नमस्कार दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी की हमास द्वारा इजराइल पर अटैक किया जाता है। ये अटैक समुद्र के रास्ते, आसमान से और बुलडोजर से बॉर्डर को तोड़कर पूरी तरीके से आतंकी घुसते हैं इजराइल में, और वहाँ पर जो भी दिखते हैं, बूढ़े हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इंसान हो, उसको गोलियों से छलनी करने लग जाते हैं। छलनी करने के बाद कुछ वीडियो ऐसा भी सामने आया जहां पर वो लड़कियों की इज्जत के साथ साथ उसकी जो बॉडी है उन पर वो थूकने लग रहे हैं, जो कि ये इस्लाम धर्म में कभी नहीं ये सिखाया जाता है कि लड़कियों के साथ ऐसे ट्रीट हो। ये जो घटना हुआ था, इस घटना को देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई, क्योंकि इस्लाम धर्म में ये कभी नहीं सिखाया जाता है कि किसी लड़की जो मर गई है उनके गाला काट कर मार दिया गया है और उसकी बॉडी पर लोग थूकने लग रहे हैं, आतंकी लोग हैं जो। हालांकि ये जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये लड़की थी, ये लड़की एक टूरिस्ट थी, तो वो इजराइल की टूर पर आई थी, तो उसे भी मार दिया गया। इसके बाद जो बच्चे, लड़की, कुछ बुजुर्ग इंसान थे, उसको हमास के आतंकी द्वारा उसको किडनैप करके गाजा पट्टी में वापस लेकर आया गया। और फिर ये आंकड़ा सामने आया कि 150 के आसपास ये लोगों को किडनैप किए हैं। इसी से खफा होकर ये पूरी ही दुनिया में जब ये जानकारी गई तो भारत का रिएक्शन इजराइल की तरफ से है। हालांकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत पहली बार ही नहीं है, फिलिस्तीन के साथ भी उतने अच्छे ही संबंध है जितना कि आजकल हमें इजराइल के साथ देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि इजराइल जो है वो कभी आतंक नहीं फैलाता है, लेकिन जो ये फिलिस्तीन में हमास ग्रुप है, जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है, ये आतंकी है। इसलिए भारत आतंक को देखकर, इसलिए भारत इजराइल की तरफ जा रहा है, क्योंकि भारत कभी नहीं ये चाहता कि आतंक को बढ़ावा दे। इसलिए फिलिस्तीनियों के साथ न होकर भारत इजराइल के साथ जाने लग रहा है। इसी बीच खबर आता है कि सोमवार को खबर आता है हमास के आतंकी गठन द्वारा, उस वहाँ की हमास स्वच्छ प्रवक्ता द्वारा ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि इजराइल ने गाजा पट्टी के अंदर अल अहली हॉस्पिटल पर बमबारी किया है, हवाई स्ट्राइक किया है, जिसकी वजह से 500 लोग मारे गए हैं उस हादसे में, जिसमें से घायल के साथ साथ कुछ बच्चे, औरत भी मौजूद थी। ये खबर देते हैं हमास की एक स्वच्छ मंत्रालय के प्रवक्ता, जो कि उनका कहना है कि ये जो कांड किया है, ये जो एयर स्ट्राइक किया है, ये इजराइल ने ही किया है। इस बीच जब इजराइल को ये खबर पता लगता है तो इसकी जिम्मेदारी थोप दी जाती है इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज के द्वारा इसको थोप दिया जाता है कि इस पर जांच पड़ताल करो क्या हुआ था। तब तक हमास अपना प्रोपोगेंडा चारों तरफ से फैला चुका था कि इजराइल ने ही एयर स्ट्राइक कराया है। इसलिए अभी तक तो इजराइल चुपचाप बैठे थे, क्योंकि इजराइल बिना सबूत को कोई कुछ करना नहीं चाहता था। इसीलिए इजराइल अब तक मुंह नहीं खोला था। उसी दिन सोमवार को ये पता चला कि जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ साथ जो संसद भवन था, जहां जो इजराइल की राजधानी है जिसका नाम है तेल अवीव, यहाँ पर इनकी संसद भवन के अंदर शीत सत्र चलने लग रहा था, कोई खास मीटिंग होने लग रहा था। इसी बीच संसद भवन के बाहर एक बम गिरता है। ये बम गिरने के बाद अलर्ट बजने लगता है, सिंपल भाषा में कहे तो सायरन बजने लगते हैं। संसद भवन में अफरा तफरी मच जाता है। तब तक कि ये सब जितना भी कांड हुआ था, जो हॉस्पिटल पर बम्बिंग हुआ था, इसकी खबर हमास तेजी से फैलाने लग रहा था पूरे दुनिया में। तब डिफेंस फोर्सेज ने कुछ रडार की फ़ोटो निकाली, कुछ रडार से, कुछ सेटेलाइट द्वारा फ़ोटो निकाली, और इजराइल ने गाजा पट्टी में होने वाले हर वो गतिविधियों पर ध्यान देता रहा है और कैमरे में रिकॉर्ड करता रहा है कि क्या करने लग रहा है गाजा पट्टी। तब इसी बीच निकल कर आता है खबर कि ये जो कांड हुआ है वो खुद गाजा पट्टी से ही हुआ है। इसी बीच खबर आता है कि हमास के अलावा एक और आतंकी गठन है उसी गाजा पट्टी के एरिया में, जिसका नाम है इस्लामिक जिहाद। ये हमास और इस्लामिक जिहाद दोनों का मकसद सेम है, इजराइल को समाप्त करना, निस्ता नाबूद कर देना, लेकिन इनकी दोनों के आइडियोलॉजी अलग है। हमास चुनाव भी लड़ता है और आम लोगों का सपोर्ट भी लेता है, जबकि इस्लामिक जिहाद का मकसद सिर्फ एक ही है, इजराइल को ख़त्म करना, उस पर कब्जा करना। तो ये दोनों मकसद सेम है, लेकिन इनका आइडियोलॉजी अलग है।
अब हमास ने कुछ ऐसे कांड किए जिससे और ज़्यादा खुलासा हुआ कि इन दोनों के बीच में बातचीत हुआ। इसी बीच एक रिकॉर्डिंग भी सामने आया जिसमें हमास वाले इस्लामिक जिहाद वाले आतंकी से फ़ोन पर बात करने लग रहे हैं और पूछ रहे हैं ये जो अटैक हुआ है अल अहली हॉस्पिटल पर ये किसने करवाया। तो पता चलता है कि उसने ही करवाया। ये जो घटना हुआ है दोस्तों अल अहली हॉस्पिटल में, अब हमास पूरी दुनिया में फेमस हो गया है अपने आतंकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन उसी जगह पर रहने वाले इस्लामिक जिहाद नाम आतंकी का नाम अभी तक ले हम इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं जानते थे। ये जब घटना घटी तब ज़्यादातर लोगों को ये पता चला कि हाँ भाई कुछ ऐसा भी संगठन है गजापट्टी में। तो वो अपने फेमस होने के लिए वो भी अपने रॉकेट मशीन को लगाया समुद्र के किनारे और रॉकेट दागने लगा। इस बीच क्या हुआ कि एक रॉकेट मिस कर गई और जाकर गजापट्टी के अंदर ही जाकर गिर गई, जिससे पूरे जो हॉस्पिटल हैं वो ध्वस्त हो गया, जैसे कि कुछ वीडियो फोटेज उस टाइम की है। अब दोस्तों बात क्या है, 7 अक्टूबर 2023 को जब गजापट्टी से बमबारी की गई थी तो 5000 रॉकेट, इतिहास में शायद पहली बार ऐसी घटना है कि 20 मिनट में 5000 रॉकेट को छोड़ा गया था हमास द्वारा। लेकिन इजराइल के द्वारा एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना लिया गया है जो कि आज के टाइम बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी माना जाएगा, जिसे बोलते हैं हम आयरन डोम। आयरन डोम का बेसिकली काम ये होता है कि जो भी रॉकेट, जो दुश्मन का रॉकेट है वो अगर इजराइल के अंदर घुसती हैं तो आयरन डोम उससे डिटेक्ट करता है और जितने भी रॉकेट हैं उनको हवा में ही मार गिराती हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से काम नहीं करती, 100% में से सिर्फ 90% ही काम करती हैं, 10% काम नहीं करती। इसका मतलब बेसिकली मैं बता दूं आपको कि 100 अगर रॉकेट को हमला किया गया है तो उसमें से 10 रॉकेट इजराइल में कहीं पर भी जाकर किसी बिल्डिंग, किसी घर, किसी मैदान के पास गिर सकता है। तो वही हुआ जिससे कुछ इजरायली लोग मारे भी गए थे। कुछ ऐसे वीडियोज, फोटोज हमें देखने को मिला इस बम्बिंग के दौरान। तो यहाँ से अपने आप को इजराइल तो अपना प्रोटेक्शन ज़्यादातर बचा लिए, लेकिन गजापट्टी की जो हाल अभी रिसेंटली किया है इजराइल, शायद ही आपको बताने लायक है। कुछ दिन पहले ये अल्टीमेटम दिया था इजराइल कि जितने भी फिलिस्तीनी सिविलियन लोग हैं वो गजापट्टी को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाए या फिर कहीं और चले जाए। अब ये सचमुच में एक ऐसा डिसीजन था दोस्तों जो वहाँ के आम नागरिकों को हैरान परेशान कर देता। लेकिन फिर इजराइल अल्टीमेटम देता है कि जो ये उत्तरी वाला क्षेत्र है जहाँ पर हमास अपने कब्जा जमा कर बैठा है, वो आतंकी हमले होता ही रहता है, लेकिन इसी बीच जिहाद उत्तर से जाकर मिस फायरिंग की वजह से वो जो रॉकेट हैं वो मिस कम्युनिकेशन कहे या फिर कहें मिस अंडरस्टैंडिंग, जो रॉकेट थी वो इजराइल में न जाकर गिरकर वो दक्षिणी गजा में ही गिर गई, जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल था उस पर गिरा और 500 से ज़्यादा लोग की मौत हो गई। लेकिन खबर में आया क्या कि इजराइल ने अटैक कर दिया है। इजराइल की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती फेस करने को लिए कहा गया है। हमास ग्रुप का कहना है कि हम तो आतंकी है, हम गलती किए हैं, इसमें आम लोगों की क्या गलती है। अब इस बात में कितना सच्चाई है ये तो आपको वीडियो में खुद ही पता चल गया कि गलती किसका है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको साफ तौर पर दिखने लग रहा है कि जो ये अटैक होने लग रहा है, इस्लामिक जिहाद की रॉकेट जाने लग रही हैं इजराइल की तरफ और कुछ मिस रॉकेट हो गई जो अल अहली हॉस्पिटल पर ही क्रैश कर गई, जिसकी वजह से लोग मारे गए। अब ये सब जब सारे मीडिया के सामने फोटोज वायरल हुआ तब जाकर पता चला कि यहाँ पर असली हमलावर कौन है। जो हमला किया था इजराइल किया था या फिर खुद गाजा ने। तो ये खुलासा हुआ कि गाजा ने किया था। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इस बात पर क्रिटिसाइज किए थे कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब सच्चाई आए तो ये इतने घिनौनी सच्चाई थे दोस्तों कि इजराइल किसी भी चीज़ को सबूत के साथ पेश किया। अपने प्रवक्ता को, अपने इजरायली डिफेंस फोर्सेज का मदद लिया और ये सब सारे वीडियोज फुटेज को क्लियर किया। हमास टेरर ऑर्गेनाइजेशन का तो ये भी कहना था कि ये जो अटैक किया है इजराइल हॉस्पिटल के ऊपर, ये अभी तक ले 2008 से 5 ऐसे युद्ध लड़ा गया है
उसमें सबसे खतरनाक ये हवाई अटैक हुआ है इस हॉस्पिटल पर। लेकिन गलती कौन किया आप खुद देखें। यही नहीं, जनेवा कन्वेंशन हुआ है जिसमें कहा गया है कि अगर दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है तो उसमें दोनों देश आपस में लड़े कोई बात नहीं, लेकिन उसमें सिविलियन लोग को टारगेट करना गलत बात है। सिविलियन लोगों के साथ साथ डॉक्टर, नर्सेज, एम्बुलेंस, बच्चे को टारगेट करना ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इस पर कोई कार्रवाई का प्रावधान भी है, लेकिन अभी तक ये जो आपने देखा कांड, ये सारा गाजा पट्टी में रह रहे हमास और इस्लामिक जिहाद द्वारा ये सारा कांड हुआ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री भले ही इजराइल की सपोर्ट करने लग रहा है, फिलिस्तीन को नहीं। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत कभी ये बढ़ावा नहीं देता है आतंक को। भारत हमेशा से ही प्रोटेस्ट करता है आतंक को, आतंकबाजी को। भारत को कभी पसंद नहीं है आतंक, और बार बार यही कोशिश करता है पाकिस्तान। कश्मीर मुद्दे को लेकर बार बार पाकिस्तान कश्मीर में दंगा करवाते रहता है। इसलिए नरेंद्र मोदी का सीधे कहना है कि हम आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हम इजराइल का सपोर्ट करने लग रहा है। हमास जिस दिन ख़त्म होगा, और उम्मीद करता हूँ कि कुछ ही दिनों में, और जो इसका नक्शा अभी कुछ इस तरीके से दिखने लग रहा था, अब कुछ इस तरीके से दिखने को मिलेगा कि वो पूरा इजराइल के कब्जे में हो जाएगा। यहाँ तक कि जितने भी अरब कंट्री हैं वो भी अपने देशों में जगह नहीं दिए। जैसे कि मिस्र में, जो इजिप्ट का देश है, वो भी अपने बॉर्डर को इतने तगड़े से लॉक कर दिया है ताकि कोई फ़िलिस्तीनी उसकी बॉर्डर में घुस ना पाए। ये रिफ्यूजी लोगों को अंदर घुसने नहीं दे रहा था। रिफ्यूजी बोले तो बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है जो किसी देश के निवासी हैं और अपने ही देश में से निकल कर किसी दूसरे देश में जाते हैं, उसको रिफ्यूजी बोलते हैं। जो भागते हैं उस देश को छोड़कर, अपना मूल स्थान को छोड़कर, उसे हम रिफ्यूजी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ आया होगा कि वीडियो में हम कहना क्या चाहते हैं। का था ये सारा मास्टरमाइंड प्लान हमास और इस्लामिक जिहाद का था, इसीलिए ऐसा हुआ। अच्छा, एक बात और बता दें कि ये जो मिस हुआ, जो ये रॉकेट, उनकी जो रॉकेट हैं वो इतनी एडवांस नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली से भी छोटे एरिया है, तो वहाँ पर बनाना या फिर इंपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए ये ऐसा समझो जैसे हम लोग दिवाली पर रॉकेट फोड़ते हैं, तो कुछ रॉकेट ऐसे होते हैं जब बोतल में पैक करके उसको आग से जलाते हैं, तो कुछ रॉकेट होता है वो सीधे आसमान की तरफ जाता है, कुछ रॉकेट अपने आसमान की जगह जाने की किसी की झोपड़ी या किसी ऐसे जगह पर जाता है जो आसमान में नहीं जाता है। तो वो जो है सेम इस्लामिक जिहाद के रॉकेट के साथ भी यही घटना हुआ था, और यहीं से ये सब मुद्दा चलने लगा। इसी बीच पता चला कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन बाइडन खुद इजराइल आए, उनकी चर्चा न्यूज में न आए, इसलिए इसको और ज़्यादा बढ़ावा मिल गया और इस चीज़ को और ज़्यादा पैमाने पर प्रचार किया जाने लगा। इसी आपने देखे कि ये कैसे मास्टरमाइंड प्लान बनाया गया था हमास और इस्लामिक जिहाद के द्वारा इजराइल पर ब्लेम करने के लिए। लेकिन फिर भी क्या, फिर भी जो सच है वो सामने आ ही गया। जो हुआ सो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए सिविलियन लोगों के साथ, लेकिन जो होता है युद्ध में वो बहुत गलत होता है सिविलियन लोगों के साथ। हमास के साथ साथ जो बेवजह, जो बेगुनाह लोग हैं वो भी इस युद्ध में धकेला जा रहा है और अपने जाने गंवाने लग रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही हमारे और सारे वीडियो यहाँ पर प्लेलिस्ट दिया है, जाकर चेकआउट करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ।